2,500, 5 एकड़ पर 5,000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डिकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2,500, 5 एकड़ पर 5,000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डिकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2,500, 5 एकड़ पर 5,000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। इतने गुमसुम चुपचाप क्यों बैठे हो? कोई बात दिल पर लगी है या दिल ही लगा बैठे हो? नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम सब रंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूफी कव्वाली। हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूफियत हमेशा हमें जीने की नई राह दिखाती है, उसी तरह सूफी कव्वाली एक आध्यात्मिक स्वरूप को दर्शाती है। उसने दिल नशीए रुए जाना ना मोहम्मद का, हमारा जिक्र क्या आलम है दीवाना मोहम्मद का। अदब से चूम लेते हैं फरिश्ते मेरे होठों को, ज़बाने शौक जब कहती है अफसाना मोहम्मद का। सब मलायक पढ़े मिलके सल्ले अला, सब मलायक पढ़े मिलके सल्ले अला, सब मलायक पढ़े मिलके सल्ले अला। रब से मिलने चले हैं हबीबे खुदा, रब से मिलने चले हैं हबीबे खुदा, रब से मिलने चले हैं हबीबे खुदा। अर्श आज़म पे पहुँचे रसूल खुदा, अर्श आज़म पे पहुँचे रसूल खुदा। दरमिया में जो पर्दा था वो हट गया, जो पर्दा था वो हट गया। इश्क में डूब कर कह रहा है खुदा, इश्क में डूब कर कह रहा है खुदा, इश्क में डूब कर कह रहा है खुदा। मेरा महबूब खुद हूँ मैं तुझ पे फिदा, मेरी
मोहम्मद मेरी जिंदगी 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 मेरी जिंदगी मोहम्मद मेरी जिंदगी या रसूल अल्लाह वो जो कह दे तो आलम को तू बख्श दे वो जो कह दे तो आलम को तू बख्श दे बात उनकी भला कैसे मैं टाल दूं बात उनकी भला कैसे मैं टाल दूं पूरी दुनिया हुई खुश जबाए नबी पूरी दुनिया हुई खुश जबाए नबी सबकी झोली में सदकाए नबी में डाल दूं मेरी जिंदगी मोहम्मद मेरी जिंदगी मोहम्मद मेरी जिंदगी मोहम्मद मेरी जिंदगी मोहम्मद मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी मोहम्मद मेरी या रसूल अल्लाह जो मांगना है मांग मोहम्मद के नाम पर 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 बेशक खुदाए ताला तेरी झोली भरेगा बेशक खुदाए ताला तेरी झोली भरेगा जो उनसे जला सुन लो जहन्नुम में जलेगा जो उनसे जला सुन लो जहन्नुम में जाएगा जो उनसे जला सुन लो जहन्नुम में जलेगा बख्शेगा खुदा सिर्फ मोहम्मद के नाम पर मेरी जिंदगी मोहम्मद 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 या रसूल अल्लाह बड़ा बरकती है मोहम्मद का रोजा बड़ा बरकती है मोहम्मद का रोजा इसे हर बशर ऐसे ना देख पाए इसे हर बशर ऐसे ना देख पाए जिसे मेरे आका करे हैं मोहब्बत जिसे मेरे आका करे हैं मोहब्बत जिसे मेरे आका करे हैं मोहब्बत जिसे मेरे आका जिसे मेरे आका करे हैं मोहब्बत जिसे मेरे आका करे हैं मोहब्बत जिसे मेरे आका करे हैं मोहब्बत खुदा के करम से वो हजी करके आए मेरी जिंदगी मोहम्मद मेरी जिंदगी मोहम्मद मेरी जिंदगी मोहम्मद मेरी जिंदगी मोहम्मद मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी मोहम्मद मेरी जिंदगी मोहम्मद मेरी जिंदगी मोहम्मद मेरी जिंदगी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह किस तरह से ये सूफ़ी कव्वाली हमें खुदा के प्रति एक आध्यात्मिक लहर से जोड़ देती है। वहीं इसमें सबसे अहम योगदान अमीर खुसरो का है, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिन्होंने चिश्ती के भक्त के रूप में इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने अपने गुरु के प्रति एक आध्यात्मिक प्रेम को दिखाया है। चलिए आइए देखते हैं कार्यक्रम की दूसरी प्रस्तुति।
कतरा था, नजर उनसे मिलाता कैसे। मैं तो कतरा था, नजर उनसे मिलाता कैसे। मैं तो कतरा था, नजर उनसे मिलाता कैसे। मैं तो कतरा था, नजर उनसे मिलाता कैसे। ऐसी आंखें के, ऐसी आंखें के समंदर डूबे, तो ये कैसा जादू, ये कैसा जादू, ये कैसा जादू तूने निगाहे यार किया। ये कैसा जादू,
खास तेरा करम, है खास तेरा करम, है खास तेरा करम, तूने मुझसे प्यार किया, तूने मुझसे प्यार किया, तूने तूने मुझसे प्यार किया, तूने मुझसे प्यार किया, ये कैसा जादू तूने निगाहे यार किया, ये कैसा जादू तूने निगाहे यार किया। मैं बेकरार न था, मुझको बेकरार किया, मैं बेकरार न था, मुझको बेकरार किया। मैं बेकरार न था, मुझको बेकरार किया, मैं बेकरार मुझको बेकरार किया। नमाज इश्क पढ़ाई है मुझको ऐसी सनम, नमाज़ इश्क पढ़ाई है मुझको ऐसी सनम, नमाज इश्क पढ़ाई है मुझको ऐसी सनम, के सर उठा न सका, के सर उठा न सका, के सर उठा न सका, सजदा एक बार किया, सजदा एक बार किया, सजदा एक बार किया, सजदा एक बार किया। सजदा एक बार किया, ये कैसा जादू तूने निगाहे यार किया। उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को ये कव्वाली ज़रूर पसंद आई होगी। वैसे तो भारत में इसकी शुरुआत चिश्ती द्वारा की गई थी, लेकिन अब ये कव्वाली पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ चुकी है। जब हमारे रुहेलखंड के कलाकार इसकी प्रस्तुतियाँ देते हैं तो कैसे मन मोह जाता है, कैसे इसकी मोहक प्रस्तुतियाँ हमारे दिल को छू लेती हैं। हम देखते हैं कव्वाली में किस तरह से संगीत लयबद्ध करके तालियों की गड़गड़ाहट और हारमोनियम को किस तरह से लयबद्ध किया जाता है कि उस पर झूमने का मन करता है। बहारें आ गई देवा में अपना रंग भरने को, तो मैं भी आ गया वारिस तुम्हारे रंग में रंगने को, तुम्हारे रंग की वारिस जहां में धूम मचती है, चुंदर लाया हूं मैं अपनी तुम्हारे रंग में रंगने को। बगदाद के चमन का, तैबा के गुलिस्ता का, तुमको ही बस मिला है ये रंग आखिरी है, ये रंग वारसी 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 है। बगदाद के चमन का, तैबा के गुलिस्ता का, तुमको ही बस मिला है ये रंग आखिरी है, ये रंग वारसी है, ये रंग वारसी है, ये रंग वारसी है। ये रंग वारसी है, ये रंग वारसी है, ये रंग वारसी है, ये रंग। देवा के हर गली में ये रंग तुम्हें मिलेगा, हर फूल देख लेना इनमें दवा मिलेगा। ये रंग गेरुआ है, हर दिल पे छा गया है, मैदान हश्र में ये हम सब का साथ देगा। ये रंग वारसी है, ये रंग वारसी है, ये रंग वारसी है।
पत्थर में यही रंग है, पानी में यही रंग है, ये रंग आसमां में ज़मी में भी यही रंग है। इस रंग से देवा में रंगत अजीब आई, ये रंग नहीं है समझो बारिश का कोई अंग है, ये रंग वारसी है, ये रंग वारसी है, ये रंग वारसी है। उतारो बारिश सफेद चादर तन से लपेट लीजिए, तब जाकर आप अंदर हज अपना अदा कीजिए। बारिश भी आई ये बोले मैं यूं ही जा रहा हूँ, ना रोको मुझको बेटा तुमको बता रहा हूँ। उसने न एक मानी थी दिल में यही ठानी, इनको सफेद रंग से है आज हज करानी। बारिश पिया ने देखा ये ऐसे ना मानेगा, बोले के ठीक है फिर तू मुझे जानेगा। खादिम उठा के फिर सफेद राम वहाँ लाया, खादिम उठा के फिर सफेद राम वहाँ लाया, और जिसमें बारिशी से ये रंग अलग कराया। पहना लिबास आपने और हज किया अदब से, पढ़कर नमाज जैसे दुआ मांगी है उस तरफ से, जैसे नमाज पढ़कर नमाज जैसे दुआ मांगी है उस तरफ से। जैसे ही बाहर आए हैरान हो गए सब, जैसे ही बाहर आए हैरान हो गए सब, थे जो सफेद कपड़े वो पीले हो गए। अब ये रंग बारिशी है, ये रंग बारिशी है, ये रंग बारिशी है। सुन लो ये रंग बहुत भाया, बादल ने अपने आप को इस रंग में रंगवाया। डंका बजा देवा में जब सबको हुआ मालूम, इस रंग का सहरा जो मदीने से वहाँ आया। ये रंग वारसी है, ये रंग वारसी है, ये रंग वारसी है। दीवाना हो गया बनकर मलंग देवा की रंगत में खो गया। रंग डाला अपने आप को बारिश के रंग से, बारिश की मोहब्बत से मैं खुशहाल हो गया। ये रंग बारिशी है, ये रंग बारिशी है, ये रंग बारिशी है। वारसी है, ये रंग 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 वारसी है। कैसे ये सूफी कव्वाली हम सबको अपना बना रही है, कैसे हम सबका मन मोह ले रही है। इस सूफी कव्वाली में पिरोई सूफियत के शब्द
किस तरह से हमारे दिल में घर कर रहे हैं, किस तरह से हमारे दिल की गहराइयों तक छू रहे हैं, किस तरह से इस कव्वाली का जो समा बन रहा है कैसे महफिल में चार चांद लगा रहा है। इसी के साथ अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। नमस्कार दर्शकों। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकंपोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000